यूं ही घाना नहीं जा रहे हैं पीएम मोदी। अफ्रीकी धरती पर होगा ऐसा सीक्रेट खेल कि चीन की चाल हो जाएगी नाकाम। ट्रेड डील की बात कर रहे ट्रंप को भी अंदाजा भी नहीं था। घाना के साथ पहले ही ऐसी स्क्रिप्ट लिख चुका है भारत। अफ्रीका के खजाने तक सीक्रेटली पहुंच रहा है भारत। दिल्ली जितनी आबादी वाला ये देश करेगा भारत को माला माल। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और इस यात्रा का पहला पड़ाव है अफ्रीकी देश घाना। ये कोई मामूली दौरा नहीं है। पूरे 30 साल, जी हाँ, 3 दशकों के लंबे इंतजार के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री घाना की धरती पर कदम रख रहा है। सोचिए, आखिर ऐसा क्या बदल गया, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि भारत को अचानक घाना की याद आ गई। कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। इसके पीछे छिपा है एक गहरा जियोपॉलिटिकल खेल, एक ऐसी रणनीति जो चीन के होश उड़ाने वाली है। अफ्रीका, वो महाद्वीप जिसे दुनिया सिर्फ गरीबी और पिछड़ेपन के चश्मे से देखती थी, आज वही अफ्रीका दुनिया की नई जंग का मैदान बन चुका है। और इस मैदान में 2 सबसे बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं। एक तरफ है चीन, जो अपने कर्ज के जाल, डेट ट्रैप से देशों को फंसा रहा है, और दूसरी तरफ है भारत, जो दोस्ती और साझेदारी का हाथ बढ़ा रहा है। पीएम मोदी का घाना पहुंचना इसी दोस्ती की सबसे मजबूत कड़ी है। ये सिर्फ एक राजनयिक यात्रा नहीं, बल्कि एक ऐलान है। ये ऐलान है कि अफ्रीका के भविष्य में भारत एक भरोसेमंद पार्टनर बनेगा, कोई सूदखोर साहूकार नहीं। और इस ऐलान की गूंज बीजिंग के कानों तक जरूर पहुंचेगी। ये नए भारत की विदेश नीति का पावर प्ले है, जहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, बल्कि जमीन पर उतरकर काम करते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पूरे अफ्रीका में घाना ही क्यों? तो सुनिए, घाना कोई मामूली देश नहीं है। ये अफ्रीका का वो छिपा हुआ कहरजाना है जिस पर दुनिया की नजर है। सबसे पहले बात करते हैं सोने की। जी हाँ, गोल्ड। घाना अफ्रीका का सबसे बड़ा और दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत अपने कुल सोने के आयात का लगभग 70 से 80% हिस्सा इसी घाना से मंगाता है। सोचिए, आपके घर में रखा सोना, बाजार में बिकती ज्वेलरी, उसका एक बहुत बड़ा कनेक्शन इस अफ्रीकी देश से है। घाना भारत के लिए सचमुच में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। लेकिन कहानी सिर्फ सोने पर खत्म नहीं होती। घाना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश है। यानी दुनिया भर में जो चॉकलेट आप खाते हैं, उसकी मिठास घाना के खेतों से आती है। इसके अलावा बॉक्साइट, लकड़ी, काजू और 2007 में खोजे गए तेल के विशाल भंडार, ये सब मिलकर घाना को एक पावर हाउस बनाते हैं। और भारत इसी पावर हाउस का सबसे भरोसेमंद दोस्त बनना चाहता है। चीन की तरफ भारत की नजर सिर्फ घाना के संसाधनों पर नहीं है। भारत घाना को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। जहां चीन कर्ज देकर बंदरगाह और खदानें हड्डा पता है, वहीं भारत वहां के लोगों के लिए, वहां की सरकार के लिए काम कर रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है घाना का राष्ट्रपति भवन, जिसे जुबली हाउस कहते हैं। ये आलीशान इमारत भारत की साझेदारी से बनी है। ये दोस्ती का जीता जागता प्रतीक है, कोई कर्ज का बोझ नहीं। दोस्तों, अफ्रीका में चीन के खेल को समझिए। चीन पहले किसी देश को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अरबों डॉलर का कर्ज देता है। वो कर्ज इतना बड़ा होता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था उसे कभी चुका ही नहीं पाती। और फिर जब वो देश दिवालिया होने की कगार पर पहुंचता है, तो चीन उसके संसाधन, उसके बंदरगाह, उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है। ये चीन का मॉडर्न डे कॉलोनियलिज्म है, एक आधुनिक गुलामी का तरीका। लेकिन भारत का रास्ता बिल्कुल अलग है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की सोच पर चलता है। हम पार्टनरशिप में यकीन रखते हैं, किसी को अपना मोहताज बनाने में नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इस घाना यात्रा के एजेंडे को देखिए, आपको फर्क साफ नजर आएगा। पहला फोकस है कृषि। घाना के राष्ट्रपति भारत के साथ मिलकर अपने देश में कृषि क्रांति लाना चाहते हैं। दूसरा फोकस है हेल्थ। घाना भारत की मदद से पश्चिम अफ्रीका का वैक्सीन हब बनना चाहता है। तीसरा फोकस है डिजिटल इंडिया की ताकत। भारत घाना में यूपीआई जैसी डिजिटल पेमेंट सिस्टम को शुरू करने में मदद कर रहा है, ताकि वहां की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिले। भारत ने घाना में अब तक 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। इसमें करीब 17 लाख करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों ने लगाए हैं और 8.5 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार ने ग्रांट और सस्ती दरों वाले कर्ज के रूप में दिए हैं। हम वहां 1 लाख किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, 10 लाख करोड़ की लागत से खाद का कारखाना लगा रहे हैं। ये है फर्क। चीन देता है कर्ज का जाल और भारत देता है विकास का मंत्र। चीन बनाता है गुलाम और भारत बनाता है दोस्त। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा चुभ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत बिना किसी को फंसाए सिर्फ दोस्ती और भरोसे के दम पर अफ्रीका का दिल कैसे जीत रहा है। भारत और घाना का रिश्ता सिर्फ व्यापार और निवेश का नहीं है, ये रिश्ता ऐतिहासिक है, दिलों का है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि भारत ने घाना की आजादी से भी पहले 1953 में ही वहां अपना दफ्तर खोल दिया था।
जब घाना 1957 में आजाद हुआ तो भारत उन पहले देशों में से था जिसने उसे मान्यता दी। आज घाना में 15,000 से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जो पिछले 70 सालों से वहाँ रह रहे हैं। उनकी चौथी पीढ़ी अब घाना में है और उन्होंने वहाँ की नागरिकता भी ले ली है। ये लोग भारत और घाना के बीच एक मजबूत पुल का काम करते हैं। जब पीएम मोदी के दौरे की ख्याशबर आई तो वहां बसे भारतीयों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। किसी ने कहा कि मोदी जी की विदेश नीति बहुत मजबूत है, तो किसी ने कहा कि ये सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि दोनों देशों की दोस्ती का जश्न है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस दौरे से व्यापार बढ़ेगा, मेडिकल सेवाओं में सुधार होगा और दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी इस दौरे पर घाना की संसद को भी संबोधित करेंगे। ये पहली बार होगा कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना की संसद में अपनी बात रखेगा। ये सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये दिखाता है कि घाना भारत को कितनी अहमियत देता है। तो दोस्तों, अब पूरी तस्वीर साफ हो रही है। पीएम मोदी का घाना द्वारा कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। ये एक सोची समझी दूरदर्शी रणनीति का हिस्सा है। ये ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के भारत के संकल्प का प्रमाण है। आबादी सिर्फ 3.5 करोड़ है। आज भारत की अफ्रीका रणनीति का सेंटर पॉइंट बन चुका है। ये सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पश्चिम अफ्रीका का स्ट्रैटेजिक गेटवे है। एक ऐसा दरवाजा जहां से भारत पूरे पश्चिम अफ्रीका में अपनी पहुंच मजबूत करेगा। एक तरफ घाना की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है जो अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे तेज है। दूसरी तरफ उसका विशाल खनिज भंडार है और इन सबसे ऊपर है भारत और घाना के बीच का अटूट भरोसा। ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती हैं जो चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चीन ने अरबों डॉलर लगाकर जो साम्राज्य अफ्रीका में खड़ा करने की कोशिश की थी, भारत का दोस्ती मॉडल उसे हिला रहा है। भारत दिखा रहा है कि बिना किसी को झुकाए, बिना किसी पर धौंस जमाए भी ग्लोबल लीडर बना जा सकता है। पीएम मोदी की ये यात्रा सिर्फ घाना के लिए नहीं है। इसके बाद वो ब्राजील में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये पूरा दौरा एक संदेश है। संदेश ये कि दुनिया अब किसी एक या दो ध्रुवों में नहीं बंटी रहेगी। अब एक नई ताकत उभर रही है जिसका नाम है भारत, और ये ताकत दोस्ती, सहयोग और सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चलेगी। ये नए भारत की हुंकार है जो आज अफ्रीका की धरती से गूंज रही है और इसकी आवाज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक साफ सुनाई दे रही है। ये एक नए युग की शुरुआत है जहां भारत अपनी नियति खुद लिखेगा और दुनिया को एक नई राह दिखाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी का ये अफ्रीका मिशन चीन के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? क्या घाना के साथ भारत की ये दोस्ती अफ्रीका में एक नई क्रांति की शुरुआत करेगी? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राष्ट्रवादी सोच को जरूर व्यक्त करें।